Hello, my all dear viewers, and a very warm and pleasant good morning to you all. और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज की इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए 3 वर्ड्स हैं जिससे आपको एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। तो देखिए, जो 3 वर्ड्स हैं, पहला है आपका इम्पीटस। जो पहला वर्ड है वो है इम्पीटस। दूसरा जो वर्ड है वो है कॉन्कॉर्डेंस। दूसरा जो वर्ड है वो है कॉन्कॉर्डेंस। और तीसरा जो वर्ड है वो है कैच वर्ड्स। तीसरा जो वर्ड है आपका वो है कैच वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ इनसे फॉर्म करना है और वो पैराग्राफ लिख के आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो और जो हम लोगों ने कल 3 वर्ड्स दिए थे उस पर देख लेते हैं हम लोग किस तरह से एक पैराग्राफ जो है फॉर्म किया जा सकता है। सो आज का जो पैराग्राफ है आपका वो है पीपल पीपल ऑफन गेट persuaded people often get persuaded in grave situation in grave situation after deliberations। तो देखिए, 3 वर्ड्स जो थे हमारे कौन कौन से थे। परसुएड था, जो पहला एक वर्ड था परसुएड, दूसरा था ग्रीव और तीसरा जो वर्ड था हमारा वो था डेलिब्रेशंस। तो देखिए किस तरह से एक पैराग्राफ जो है वो इस तरह इन जो वर्ड्स पे उन पे फॉर्म किया जा सकता है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे किस तरह से एक पैराग्राफ जो है हम लोग इन वर्ड्स को यूज़ करके एक फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये ट्यूटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सेकेंड कमिंग। दैट मीन्स बोल सकते हैं सेकंड जो है यहाँ पे वो क्या है, आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सेकंड तो क्या है, यहाँ पे नंबर हो जाएगा एक, द क्या है हमारा आर्टिकल हो जाएगा, कमिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। दैट मीन्स कोई सेकंड टर्म जो है वो आ रही है। अब सेकंड टर्म कहाँ पे है जो आ रही है, मतलब पहली हो चुकी है, अब दूसरी टर्म जो है वो आ रही है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। लूला विल हैव टू नेगोशिएट। देखिए लूला कौन है, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट हैं लूला डि सिल्वा। तो देखिए क्या नाम है उनका, लुइस इनसियो लूला डि सिल्वा। तो वो क्या है, विल हैव टू नेगोशिएट। तो लूला जो है उनको क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। हिज वे किस पे, जब वो आगे मूव करेंगे तो उस रास्तों में जो भी चीज़ आएगी उसमें क्या है, उनको बातचीत के जरिए हल निकालना पड़ेगा। पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस कोइस्ट एलाइड्स, किसके साथ, पास्ट मतलब जो पिछले उस टाइम पे रहे हैं, कौन, जो ब्राज़ील के क्या है, स्टेटस कोइस्ट। स्टेटस कोइस्ट का मतलब क्या है, जो प्रेजेंट स्थिति के बारे में क्या करते हैं, जो ब्राज़ील के जो प्रेजेंट स्थिति है उसके बारे में जो लोग बताते हैं वो क्या है, और वो भी एलिट्स। एलिट्स का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप्स जिनको काफ़ी नॉलेज है और ब्राज़ील की जो प्रेजेंट स्थिति जो है, प्रेजेंट स्टेटस जो एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है ब्राज़ील की, उनके बारे में जो कोई भी लोग जो हैं या फिर जो कोई भी ग्रुप्स जो बताते हैं उनके साथ क्या करना पड़ेगा, जो नए प्रेसिडेंट हैं उनको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे बातचीत करनी पड़ेगी उनके साथ, उनको नेगोशिएशंस करने पड़ेंगे और तभी क्या कर सकते हैं, वो आगे मूव कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। 3 years अगो, 3 साल पहले, अगो क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ईयर्स क्या हो जाएगा, नाउन, 3 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 3 साल पहले ही वॉज इन प्रिजन, जो लूला थे वो प्रिजन में, जेल में थे। ओवर करप्शन चार्जेस, किसके ऊपर, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे जिसकी वजह से ये जेल में थे। टुडे लेकिन आज, ही इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ साउथ अमेरिकन लार्जेस्ट कंट्री। और अब क्या है, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं किसके, साउथ अमेरिका की जो है लार्जेस्ट कंट्री जो है कौन सी, ब्राज़ील, उसके क्या बन चुके हैं, ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। द स्टोरी ऑफ लुइस इनसियो लूला डि सिल्वा। देखिए जो कहानी है इनकी, किसकी, लुइस इनासियो लूला डि सिल्वा, अ फॉर्मर 2-term प्रेसिडेंट, जो पहले भी क्या रह चुके हैं, 2 बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं ऑफ ब्राज़ील, किसके, ब्राज़ील के। एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर्स पार्टी, और क्या रह चुके हैं, ये लीडर भी रह चुके हैं, नेता भी रह चुके हैं, किसके, जो वहाँ पे लेफ्टिस्ट जो वर्कर पार्टी है, कौन सी वर्कर्स पार्टी, क्या नाम है उसका, पीटी, उसके ये नेता भी रह चुके हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टॉनिशिंग कमबैक्स, और अब तक का क्या है, ये सबसे बोल सकते हैं हम लोग चौंकाने वाला क्या है, ये कमबैक है। कमबैक का मतलब दोबारा से वापसी जो हुई है वो सबसे चौंकाने
चौंकाने वाली वापसी किसकी हुई है? इन्हीं की हुई है, लुइस इनासियो लूला डिसिल्वा की क्या हुई है? सबसे चौंकाने वाली क्या हुई है? वापसी हुई है। तो कम बैक नाउन हो जाएगा, एस्टोनिशिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब वर्तमान में, लैटिन अमेरिकन पॉलिटिक्स, किसकी? जो लैटिन अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है उसमें सबसे जो चौंकाने वाली वापसी हुई है वो किसकी हुई है? इन्हीं की हुई है। किसकी? जो लूला है वहाँ के जो नए प्रेसिडेंट है उन्हीं की क्या हुई है? ये वापसी हुई है। When 99% ऑफ वोटर्स, जब क्या है 99% जो वोटर्स हैं वर काउंटेड, जब उनको क्या की गई, उनकी वोटिंग जो उन्होंने की थी उसको काउंट किया गया, लूला एज ही इज पॉपुलर नोन, जब क्या है देखिए इनको पॉपुलरली दैट मीन्स बोल सकते हैं लोकप्रिय, जो नाम से इनको जाना जाता है, और वो लोकप्रिय नाम क्या है इनका? लूला। तो लूला के नाम से क्या है इनको जाना जाता है, तो नोन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? वर्ब। पॉपुलरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो लूला इनको क्या है लोकप्रियता से वहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं, लूला के नाम से इनको जाना जाता है। हैड वॉन 50.9% वोट, तो जब वोटिंग काउंट की गई है, फिर वोटर्स जो वोट्स काउंट किए गए तो 50.9% वोट्स इनको मिले हैं, डिफीटिंग द इनकम्बेंट, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने डिफीट किया, पराजित किया किसको? इनकम्बेंट का मतलब जो पहले उनके प्रेसिडेंट थे, क्या नाम थे उनका? जेयर बोल्सनारो, उनको क्या कर दिया इन्होंने? वहां पे पराजित कर दिया। हु गॉट 49.1%, जिनको कितनी वोट मिली है? जिनको 49.1%। मिस्टर बोल्सनारो, देखिए जो वहां के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, कौन? मिस्टर बोल्सनारो जो है अ फार राइट पॉपुलिस्ट, ये क्या है? ये बोल सकते हैं फार राइट पॉपुलिस्ट का मतलब क्या है? राइट विंग के जो लीडर होते हैं, राइट विंग के जो बोल सकते हैं पॉलिटिशियन होते हैं। जैसे देखिए जो लूला है वो तो क्या है? लेफ्ट विंग के हैं, दैट मीन्स वो लेफ्टिस्ट हैं, और जो ये कौन है? मिस्टर बोल्सनारो, ये क्या है? राइटिस्ट हैं, बोल सकते हैं हम लोग। हु प्रेजाइडेड ओवर ब्राजील्स राइट वर्ड शिफ्ट, जिन्होंने क्या किया था? प्रेजाइडेड का मतलब जिन्होंने प्रेसिडेंट की पोजीशन एक्वायर की थी, कब? जब ब्राजील का क्या चल रहा था? राइट टाइम पे क्या चल रहा था? शिफ्ट चल रहा था। राइट वर्ड का मतलब जब ब्राजील सही डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा था, तब किसने टेक ओवर किया था प्रेसिडेंट की कुर्सी को? मिस्टर बोल्सनारो ने। इन द पास्ट 5 ईयर्स, कब? लास्ट अगर पिछले 5 सालों की अगर हम लोग बात करें, तो जब ब्राजील का सही टाइम चल रहा था, तब मिस्टर बोल्सनारो ने क्या किया? वहां पे बोल सकते हैं प्रेसिडेंट की कुर्सी को एक्वायर किया। हैड डन बेटर देन मोस्ट पोलस्टर्स एक्सपेक्टेड, और उन्होंने देखिए जो पोल्स हैं इसमें बोल सकते हैं, मतलब पोलस्टर का मतलब क्या होता है? जो देखिए जो अनुमान लगाए जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो पोल्स को लेके क्या लगाते हैं? अनुमान लगाते हैं, बहुत सारे अपने पोल्स रखते हैं, अपने प्रोजेक्शंस रखते हैं कि इनको इतना % वोट मिलेगा, इनको इतना % मिलेगा। तो देखिए मिस्टर बोल्सनारो जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बेटर किया है, जितना पोलस्टर्स जो है, जितना पोल्स में एक्सपेक्ट किया गया था, जितना पोल्स में आशा की गई थी इन द फर्स्ट राउंड। कब? फर्स्ट राउंड में लोग ऐसा मान रहे थे कि क्या ये काफ़ी पीछे रहेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में भी क्या है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी है, किसको? मिस्टर लूला को। बट इन द रन ऑफ, लेकिन जैसे जैसे आगे क्या है ये जो राउंड्स बढ़ते गए, रन ऑफ का मतलब जैसे जैसे ये काउंटिंग आगे चलती गई, व्हेन द वोटर्स वर ऑफर्ड 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस, और क्या है देखिए जैसे जैसे आगे काउंटिंग बढ़ती गई और ये पता चला कि जो वोटर्स को क्या किया गया था, ऑफर किया गया था, उनके सामने क्या है? 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस थी। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब जो उनके लिए काफ़ी एक अच्छी जो चॉइसेस हैं, कॉन्ट्रास्ट का मतलब बोल सकते हैं शाइनिंग, जो उनके चेहरे पे खुशी ले आए, ऐसी 2 चॉइसेस जब उनके सामने रखी गई, अब वो क्या चॉइसेस ही देखती है, आइए चलिए देखते हैं। चॉइसेस नाउन, कॉन्ट्रास्टिंग हमारा एडजेक्टिव। वन रिप्रेजेंटिंग अ कॉकटेल ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, एक तो क्या है उनके सामने रखी गई, एक कॉकटेल रखी गई। कॉकटेल का मतलब देखिए जनरली क्या होता है, एक तरह की ड्रिंक होती है, लेकिन यहाँ पे ड्रिंक का मतलब नहीं है। यहाँ पे उनके सामने एक तो बोला गया अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम नेशनलिज्म, बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद होना। तो जब तक उनको एक को कहा गया उनको कि आपके लिए क्या है, हम ओनली आपके लिए ही सोचेंगे, हम किसी और दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे। तो जब ये चीज़ें उनको बताई गई तो एक तो चीज़ ये रखी गई उनके सामने कि हम ओनली आपके बारे में सोचेंगे, आपकी ही कंट्री के बारे में सोचेंगे, बाहर किसी के बारे में हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे। तो एक तो उनके सामने कॉकटेल रखी गई, एक ड्रिंक रखी गई जहां पे बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की बात की गई। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? जो उनकी रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, पुराने टाइम की परंपराएं हैं, उनको सिक्योर करने की बात की गई वहां पे। एंड फ्री मार्केट पॉलिसीज, और क्या बताया उनको कि मार्केट में जो है वो क्या है, फ्री पॉलिसीज चलेंगी, फ्री नीतियां चलेंगी, उसके बारे में उनको बताया गया। एंड द अदर प्रॉमिसिंग, और दूसरी जो उनके सामने चॉइस रखी गई वो दूसरी क्या थी? दूसरी चॉइस में उनसे प्रॉमिस किया गया, वादा किया गया, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्या होगा? इंक्लूसिव का मतलब सबको ध्यान में रखते हुए, एंड सस्टेनेबल का मतलब लंबे समय तक चलने वाला जो विकास है वो किया जाएगा। एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म, जो क्या है कहीं ना कहीं बोल सकते हैं, एंकर्ड का मतलब बोल सकते हैं जो समाहित है, किसमें? सोशल लिबरलिज्म का मतलब, सोशल लिबरलिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? सामाजिक जो उदारवाद है। लिबरलिज्म का मतलब लिबरल होना, लोगों के लिए सोचना। तो जो सामाजिक उदारवाद जो है उसमें जितनी भी जो डेवलपमेंट लिखा होगा, चाहे वो आपके लिए हो चाहे पूरी कंट्री के लिए हो,
तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट किया जाएगा और वो डेवलपमेंट ऐसा होगा जो काफ़ी लंबे समय तक चल सके। तो ये जो दो चीज़ें हैं, दो चॉइसेस जो हैं वो लोगों के सामने रखी गई जब आगे के राउंड्स चलते गए। तो क्या है, लोगों ने जो है वो किसकी तरफ ज़्यादा पोल एक्सपेक्टेड हो गया, दैट मीन्स बोल सकते हैं ज़्यादा जो पोल है वो शिफ्ट हो गया किसकी तरफ, मिस्टर लूला की तरफ। तो देखिए डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सस्टेनेबल भी हमारा एडजेक्टिव है, इंक्लूसिव भी हमारा एडजेक्टिव है, सोशल लिबरलिज्म क्या है हमारे यहाँ पे, नाउन है, सामाजिक उदारवाद। दे चोज द लेटर, तो इसलिए क्या किया इन्होंने फिर बाद में, अब देखिए दो इनके सामने जो चॉइसेस रखी गई उसमें सेकंड जो इन्होंने चुना वो कौन सा चुना इन्होंने सॉरी, देखिए लेटर का मतलब बाद में आने वाला, तो इन्होंने किसको चुना यहाँ पे, इसको इन्होंने चुना इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। दो चॉइसेस इनके सामने रखी गई तो इन्होंने कौन सी चुनी, लेटर का मतलब बाद में कौन सी चॉइस है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म। तो इन्होंने इस चॉइस को चुना और इन्होंने क्या किया, किसको सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, मिस्टर लूला को। मिस्टर बुल्सनारो हैज नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम, देखिए मिस्टर बुल्सनारो के पास क्या है, कुछ भी कोई भी कारण नहीं है, ओनली क्या करने का, अपने आप को ही ब्लेम करने का, अपने आप के ऊपर ही क्या कर सकते हैं वो, इसका सारा जो है वो चीज़ें वो थोप सकते हैं और अपने ऊपर ही वो ब्लेम लगा सकते हैं और किसी को भी वो ब्लेम नहीं कर सकते हैं। एन एडमायरर ऑफ ब्राजील्स ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप, अब देखिए ये क्या रह चुके हैं, एक एडमायरर भी रह चुके हैं, एडमायरर का मतलब प्रशंसा भी करते थे ये किसकी, ब्राजील की जो क्या है ब्रूटल का मतलब काफ़ी एक निर्दयी, जो बोल सकते हैं निर्दयी क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, दैट मीन्स जो तानाशाही है ब्राज़ील की, तो मिलिट्री की जो तानाशाही है वहाँ पे उसके क्या रहे हैं, ये एडमायरर भी रहे हैं, उसको सपोर्ट भी करते हैं ये। ही ओवरसो अ डिजास्ट्रस गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स, और इन्होंने क्या है, ओवरसो का मतलब सारी चीज़ें इन्होंने खुद से देखी है, परखी है, क्या, जब डिजास्ट्रस का मतलब जो डिजास्टर लेके आया था, जो फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो तबाही लेकर आया था, क्या, जब गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स था और उसकी वजह से क्या हो, जो तबाही हुई थी टू कोविड-19, कब, कोविड-19 के टाइम पे, विच कॉज्ड सम 7 लाख डेथ्स, जिसकी वजह से क्या हुई थी, गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की वजह से लगभग 7 लाख जो डेथ्स हैं वो ब्राज़ील में हुई थी। एंड श्रिंकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, और जो क्या है बोल सकते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है, आर्थिक जो गतिविधियाँ, आर्थिक जो अवसर हैं वो लगातार क्या होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो अपॉर्चुनिटीज़ नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव, श्रिंक का मतलब कम होते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की वजह से क्या ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी, 7 लाख लोगों की डेथ हुई थी, जो बोल सकते हैं आर्थिक स्थिति को सुधारने के जो अवसर हैं वो लगातार कम होते जा रहे थे। इफ़ मिस्टर बोल्सनारो रोज टू पावर, अगर देखिए अगर जो मिस्टर बोल्सनारो है अगर वो क्या है पावर में आए हैं, दैट मीन्स उठकर आए थे, अगर अटैकिंग ब्राजील्स लेफ्ट, क्या करते हुए ब्राजील की क्या है, अगर बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं आप कि अगर मिस्टर बोल्सनारो जो है अगर वो फिर से पावर में आ गए ब्राजील के लेफ्ट जो है या लेफ्टिस्ट को अटैक करते हुए, आफ्टर हिज 5 years इन पावर, कब, उनके 5 साल में पावर में रहने के बाद, फॉर मैनी ब्राजीलियंस, तो क्या है बहुत सारे ब्राजीलियंस के लिए जो है, ब्राजीलियंस का मतलब जो ब्राजील में जो लोग रहते हैं उनके लिए, द पीटी रूल वॉज एन एरा ऑफ बेटर डेज, तो पीटी रूल क्या होगा उनके लिए, दैट मीन्स पीटी गवर्नमेंट जो रूल करेगी वहां पे वो क्या है उनके लिए सबसे शानदार दिन होंगे, सबसे उनके लिए बोल सकते हैं अच्छे दिन जो होंगे वो कौन से दिन होंगे, जब पीटी गवर्नमेंट ने क्या किया था वहां पे रूल किया था, दैट मीन्स लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट ने जब रूल किया था। दैट मीन्स मिस्टर बोल्सनारो को क्या है वहां पे कोई भी अब दोबारा वापस नहीं लाना चाहता है, कहीं ना कहीं क्या है बोल सकते हैं मिस्टर लूला जो है उनको क्या है वहां पे सारे लोग चाहते थे। अब क्यों चाहते थे, देखिए चाहे वो क्रिमिनल रह चुके हैं, उनके ऊपर चार्जेस रह चुके हैं, लेकिन क्यों चाहते थे आगे हमें पता चलेगा। What the Brazilian left wanted was a leader, देखिए ब्राजीलियन के जो लेफ्टिस्ट जितने भी हैं वो क्या चाहते थे, एक ऐसा लीडर चाहते थे, एक ऐसा नेता चाहते थे जो क्या करे, आगे देखते हैं आइए। एंड दे गॉट वन अगेन इन लूला, और उनको एक और फिर से नेता मिल गया, किसके रूप में, लूला के रूप में। आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शंस, और वो भी कब, जब इनके करप्शन के जो चार्जेस हैं, जो कन्विक्शंस जो इनके ऊपर क्या लगाया गया था, ब्लेम लगाया गया था, करप्शन के चार्जेस लगाए गए थे, इनको सजा दी गई थी, वर एनल्ड, उन चार्जेस को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया बाय द सुप्रीम कोर्ट, किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनके चार्जेस को खारिज कर दिया तब से क्या है फिर इनको एक लीडर की तलाश थी, वो लूला के रूप में इनको फिर से एक लीडर जो है वो ब्राजीलियंस को मिल गया। तो कन्विक्शंस नाउन हो जाएगा, करप्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। When Lula was in power between 2003 and 2010, देखिए जब लूला किस में थे, पावर में थे, दैट मीन्स जब वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, कब, 2003 से लेके 2010 तक, हिज पॉलिसीज लिफ्टेड सम 25 मिलियन ब्राजीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, तो देखिए उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो नीतियाँ थी, उन्होंने लगभग 25 मिलियन जो ब्राजीलियंस हैं, 25 मिलियन का मतलब बोल सकते हैं 2.5 करोड़, तो 2.5 करोड़ जो ब्राजीलियंस हैं उनको क्या है वो पॉवर्टी लाइन की, दैट मीन्स गरीबी रेखा के वो बाहर लेकर आए थे। ही फोकस्ड ऑन ग्रोथ, देखिए लूला ने क्या किया था, हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस किया था, एंड वेलफेयर, और किसके ऊपर, लोगों के अच्छे के लिए क्या किया था उन्होंने फोकस किया था। एंड चोज अ कोऑपरेटिव मॉडल, और हमेशा जो वो चुनते थे वो कैसा मॉडल चुनते थे कि ऐसा मॉडल जो क्या करे, कॉपरेट करे हमेशा, दैट मीन्स लोगों का सहयोग करे, ऐसे मॉडल को वो हमेशा चुनते थे, ऐसी नीतियों को हमेशा वो चुनते थे। तो मॉडल नाउन हो जाएगा, कोऑपरेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट सॉर्ट, जिस मॉडल की वजह से क्या है
कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, जो चीजें हैं वो क्या है समान टाइम पे बनी रहे, रेदर देन कॉन्फ्रंटेशन, ना कि क्या हो चीजों में टकराव हो कहीं ना कहीं या फिर लोगों में कोई ना कोई टकराव हो। तो इसलिए उनके जो मॉडल्स होते थे वो हमेशा कोऑपरेटिव होते थे, दैट मीन सहयोग करने वाले होते थे, ताकि क्या है चीजें जो है वो समान रूप से क्या कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें। कोएग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, सेम टाइम पे क्या है जो चीजें उन लोगों की हेल्प कर सकें। जब आपने मॉडल्स लेकर आए, जब आप पॉलिसीज लेकर आए, तो वो क्या है सेम टाइम पे लोगों की मदद कर सके, ना कि क्या है लोगों में टकराव पैदा करे। विद द कंट्रीज एरिस्टोक्रेसी, किसके साथ, जो भी कंट्री के क्या है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है, जो हायर स्टेटस वाले जो लोग हैं, जो रिच जो कंट्री के लोग हैं, उनके साथ टकराव पैदा करने वाली स्थिति पैदा ना हो। तो इसलिए जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल लेकर आए थे, वो कोऑपरेटिव मॉडल लेकर आए थे, जहां पे जो गरीब और अमीर लोग जो है वो क्या कर सकें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकें, ना कि क्या हो उनके बीच में टकराव हो। वाइल पुशिंग फॉर इंक्रीमेंटल रेडिस्ट्रीब्यूशन, और देखिए उन्होंने पुश किया था, दैट मीन्स क्या उनके जो मॉडल्स थे उसमें साफ तौर पर उन्होंने ये जाहिर किया था कि देखिए वो क्या करना चाहते थे, इंक्रीमेंटल का मतलब बढ़ा हुआ जो है पैसे को क्या करना चाहते थे, रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। दैट मीन्स देखिए जो भी उनको पैसा मिलता था उसको क्या है वो बढ़ाकर क्या करना चाहते थे, जो भी लोग वहां पे गरीब थे उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, ताकि जो गरीब और अमीर के बीच में जो वहां पे भेद है या फिर बोल सकते हैं जो डिफरेंस है, उसकी वजह से क्या है कोई टकराव ना हो और लोग जो है वो वहां पे क्या रह सकें, खुश रह सकें। तो उनकी जो पॉलिसीज थी वो हमेशा क्या होती थी, कोऑपरेटिव होती थी हमेशा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नाउन हो जाएगा, इंक्रीमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एज इन द पास्ट, अगर पास्ट की हम लोग बात करें, पिछले समय की अगर हम लोग बात करें, लूला रिटर्न्स टू पार, लूला जो है वापस फिर से वो पार में आए हैं। व्हेन अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग, जब क्या है पिंक टाइड का मतलब बोल सकते हैं वहां पे लेफ्टिस्ट के जो एक बोल सकते हैं, दैट मीन्स लेफ्टिस्ट जो है वो क्या है फिर से वहां पे पावर में आ गए हैं। दैट मीन्स क्या है जो लेफ्टिस्ट जो है वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से वहां पे टेक ओवर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे पास्ट में अगर बात करें तो जिस तरह से लेफ्टिस्ट ने पहले टेक ओवर किया था उसी तरह से लूला क्या है फिर से जो है वो पार में आ गए हैं, और लेफ्टिस्ट क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वीप कर रहे हैं, पूरी तरह से जो अपना महत्व वो बता रहे हैं थ्रू द अमेरिकाज। किससे, अमेरिका के थ्रू क्या करना चाह रहे हैं, वो अपना जो इंपॉर्टेंस है, अपना जो महत्व है वो क्या कर रहे हैं वहां पे बता रहे हैं। तो पिंक टाइड का मतलब क्या है, लेफ्टिस्ट का फिर से क्या हो जाना, पावर में आ जाना। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज, अगर देखिए हम बड़ी बड़ी कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें, उनमें से ज्यादातर कंट्रीज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कंट्रीज नाउन, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द कॉन्टिनेंट, किसमें, इस कॉन्टिनेंट में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, आर नाउ रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट। तो दैट मीन्स बोल सकते हैं ज्यादातर जो कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट में उनको कौन रूल करता है, लेफ्टिस्ट। तो इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि पिंक टाइड जो है वो स्वीप कर रही है। दैट मीन्स पिंक टाइड जो है वो लगातार क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। स्वीप का मतलब क्या है, पूरा एक तरह से सुपड़ा साफ कर देना। तो पिंक टाइड जो है दैट मीन्स लेफ्टिस्ट जो है वो क्या है पूरी तरह से सभी लोगों का सुपड़ा साफ करते जा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो किसके द्वारा रूल की जा रही है, लेफ्टिस्ट के द्वारा। While Lula find a favorable regional environment, अब देखिए लूला जो है वो उनको क्या मिलेगा, एक फेवरेबल का मतलब उन्हीं के अकॉर्डिंग, जिसको क्या कर सकते हैं वो फेवर कर सकते हैं, जो उन्हीं के पक्ष में क्या मिलेगा उनको, एक क्षेत्रीय जो एक वातावरण जो है वो उनको क्या है वहां पे देखने को मिलेगा उन्हीं के पक्ष में यहाँ पे। तो बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे रीजनल एनवायरनमेंट नाउन हो जाएगा, फेवरेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज बिगेस्ट चैलेंज, लेकिन उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा, तो चैलेंज नाउन, बिगेस्ट हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा वुड बी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ ब्राजीलियंस। देखिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि आप जो भी ब्राजीलियंस की जो आशाएं हैं उनके ऊपर क्या कर सकें, आप खरा उतर सकें। तो लिव अप का मतलब क्या है, खरा उतरना। तो ब्राजीलियंस की जो भी आशाएं हैं उनके ऊपर आप क्या कर सकें, खरा उतर सकें। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा। ही विल इनहेरिट अ डिफरेंट ब्राजील टुडे। अब देखिए उनको जो इनहेरिट का मतलब जो उनको मिला है, दैट मीन्स जो आगे की पिछली जो गवर्नमेंट्स ने उनको दिया है वो क्या है, एक डिफरेंट ब्राजील जो है वो उनके सामने रख दिया है यहाँ पे। देखिए जब वो उस टाइम पे थे तो उस टाइम पे क्या उन्होंने ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफी फोकस किया, लेकिन अब सिचुएशन जो है वो क्या है, कोविड से निकल कर आए हैं, 7 लाख लोगों की डेथ हुई है, इसके अलावा इकोनॉमी जो है वो कहीं ज्यादा नीचे गिरती जा रही है। तो उनके सामने जो ब्राजील उनको मिला है वो क्या मिला है, एक बिल्कुल ही डिफरेंट ब्राजील उनके सामने अब उनको मिला है। वो भी कब, आज जो उनको मिला है वो डिफरेंट ब्राजील उनको मिला है यहाँ पे। तो देखिए ब्राजील क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, डिफरेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनर, और टुडे क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द कमोडिटी बूम दैट फंडेड हिज एम्बिशियस वेलफेयर प्रोग्राम्स। देखिए इन्होंने क्या किया था, कमोडिटी में जब ये पावर में थे 2003 से 2010 तक, तब इन्होंने क्या किया था, कमोडिटी की जो बोल सकते हैं, दैट मीन्स बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस को क्या किया था, इन्होंने बढ़ा दिया था। और उन प्राइसेस की बढ़ने की वजह से क्या है, जो पैसा एक्स्ट्रा इनके पास आया था उसी ने इनको फंड किया था। किसको फंड किया था, इनकी जो भी आशावादी क्या थे, जो लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स थे। वेलफेयर प्रोग्राम्स का मतलब लोगों के अच्छे के लिए जो प्रोग्राम चलाना चाहते थे वो सारे इसीलिए हो पाए थे इनकी उस टाइम पे, क्योंकि इन्होंने क्या
क्या किया था, कमोडिटी जो थी उनकी प्राइसेस में क्या कर दिया था, प्रोडक्ट्स की प्राइसेस में बढ़ोतरी कर दी थी लास्ट टाइम। कब, लास्ट टाइम पे, इज नो लॉन्गर देयर। लेकिन ये सारी चीजें इस बार उनके सामने प्रस्तुत नहीं है, इनके सामने ये सारी चीजें इस बार ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की जो इकोनॉमी है, वो घर की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो देयर भी क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। द स्लो डाउन इन चाइना, चाइना में भी क्या है, हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। ब्राजील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो क्या है, चाइना जो है वो ब्राजील का क्या है, सबसे बड़ा जो है ट्रेडिंग पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है चाइना। हैज़ हर्ट द इकोनॉमी, तो क्या है, उससे जो ब्राज़ील की इकोनॉमी है, मतलब चाइना में स्लो डाउन की वजह से ब्राज़ील की जो इकोनॉमी है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 0.6% नेक्स्ट ईयर, जो क्या है, जनरली ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जनरली ऐसा आशा की जा रही है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो क्या है, बढ़ेगी ओनली किससे, 0.6% से ही बढ़ेगी। कब, नेक्स्ट ईयर। दिस, अगर इसके साथ साथ बात करें हम लोग, अलॉन्ग विद मिस्टर बोल्सनारोस मिसमैनेजमेंट, और देखिए इसके साथ साथ ही क्या है, जिस तरह से मिस्टर बोल्सनारो जो है वहाँ के पहले प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं अभी, उनका क्या है, मिसमैनेजमेंट की वजह से वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए थे। एंड द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से क्या है, जितने भी जो वहाँ पे आर्थिक प्रभाव जो देखने को मिले थे, आर्थिक स्थिति में जो गड़बड़ी देखने को मिली थी, जो गिरावट देखने को मिली थी, उन चीज़ों को क्या है वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए वहाँ पे कोविड-19 के बाद। हैज़ लेड टू अ शार्प राइज इन पॉवर्टी एंड हंगर, और उसी वजह से क्या है, लगातार जो है वो गरीबी बढ़ती गई है, और वहाँ पे क्या है, भुखमरी जो है वो भी लगातार बढ़ती गई है, पॉवर्टी भी, दैट मीन्स गरीबी वहाँ पे लगातार बढ़ती गई इन सब चीज़ों की वजह से, मिसमैनेजमेंट की वजह से। और जो हंगर है, जो भूख है वहां पे, वो भी लोगों की क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है या फिर बढ़ती गई है सॉरी, अफेक्टिंग सम 33 मिलियन पीपल, और इसी वजह से क्या है, जो लगभग 33 मिलियन पीपल है उनको कहीं ना कहीं क्या है, इसने सीधे तौर पर प्रभावित किया है। 33 मिलियन का मतलब 3.3 करोड़ जो लोग हैं वो सीधे तौर पर क्या है, इससे प्रभावित हुए हैं। सॉरी, लूला वुड ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम अ हॉस्टाइल कांग्रेस। अब देखिए, लूला जो है उनको क्या है, अपोजिशन का भी सामना करना पड़ेगा, उनको क्या है, विद्रोह का भी सामना करना पड़ेगा। किससे, हॉस्टाइल का मतलब जो क्या है, पूरी तरह से उनकी जो विरोधी हो चुकी है, कौन, कांग्रेस। तो कांग्रेस का भी क्या है, लूला को सामना करना पड़ेगा यहाँ पे। वेयर कंजर्वेटिव्स स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, और क्या है, जहाँ पे क्या है, अभी भी कंजर्वेटिव्स जो हैं वो क्या है, अभी भी काफ़ी मजबूत स्थिति में बने हुए हैं। तो बोल सकते हैं हम लोग, लूला को क्या है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों को इस बार सामना करना पड़ेगा, कांग्रेस का और कंजर्वेटिव्स का भी उनको सामना करना पड़ेगा, जो अभी भी क्या है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। द रोड अहेड इज बम्पी, तो रोड जो है वो हमारे सामने क्या है, बम्पी का मतलब अनइवन है, दैट मीन्स मतलब बोल सकते हैं असंतुलित है। रोड हमारे सामने बिल्कुल फ्लैट नहीं है, हमारे सामने जो रोड है वो असंतुलित है। बट हिज रिकॉर्ड शोज, लेकिन इनके जो रिकॉर्ड है वो हमें बताते हैं दैट ही इज अ क्लेवर पॉलिटिशियन, कि क्या है, ये काफ़ी चालाक बोल सकते हैं एक पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है, ये चालाक राजनीतिक है एक ये, एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, और वाकई में क्या है, एक योग्य, एक क्या है, प्रशासनिक बोल सकते हैं अधिकारी हैं, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर है, योग्य एक अधिकारी है ये। हु माइट वेल बी एबल, जो क्या है, बिल्कुल योग्य है क्या करने के, टू नेगोशिएट हिज वे, क्या करने के लिए, अपने रास्ते में क्या है, जितनी भी नेगोशिएशन इनको करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, या बातचीत से समस्याओं का हल जो है वो लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पास्ट ब्राजील्स स्टेटस कोइस्ट एलाइड्स, किसके पास, मतलब किससे, दैट मीन्स जो पहले इनके टाइम पे क्या है, ब्राजील का जो स्टेटस कोइस्ट जो है, या प्रेजेंट स्थिति को जो बताते हैं, कब, जितने भी जो अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, एलिट्स जो हैं, जितने भी बड़े बड़े उनके ग्रुप्स हैं जो ब्राजील के प्रेजेंट स्थिति को बताते हैं, उनके साथ क्या है, ये पूरी तरह से नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हैं। टू ब्रिंग अबाउट इंक्रीमेंटल चेंजेस, ताकि क्या है, काफ़ी बड़े हुए जो चेंजेस हैं, मतलब बोल सकते हैं बढ़ते हुए जो चेंजेस हैं, वो क्या है, वो वहाँ के लोगों की लाइफ में लेकर आए। टू ब्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसका मतलब लेकर आना, ताकि क्या है, लोगों की लाइफ में जो है वो बढ़ते हुए चेंजेस लेकर आए, ना कि लोगों की लाइफ को और नीचे गिराते जाएं। तो क्या है, बिल्कुल एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए क्या है, बिल्कुल एक ये सही लीडर है वहां पे, और बोल सकते हैं काफ़ी चालाक ये पॉलिटिशियन है, और एक कुशल क्या है, ये प्रशासक है, दैट मीन्स बोल सकते हैं बिल्कुल सही हाथों में क्या आई है, ब्राज़ील की अब सत्ता जो है वो बिल्कुल सही हाथों में आई है, लेकिन इनको बहुत सारे चैलेंजेस का जो है वो भी सामना करना पड़ सकता है। तो चेंजेस नाउन इंक्रीमेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।